गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन है। वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आज हम ये बताएंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम प्रूव करेंगे। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो पीछे आपको लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। आज का मेन टॉपिक मेरा ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो यानी इसमें ये इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, then a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इसके साथ इंटू इसके साथ, इसको हमको प्रूव करना है आज। ठीक है ना। इफ a b and c are three vectors देन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, सुनिए। यानी ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा, ये तो जानते हैं। ऐसी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिखा जाता है, तो इसी को लिखा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए, और यहाँ लिखा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये ए डॉट बी इक्वल टू लिखा जाता है मॉड ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। याद रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको समझिए। और ये मान लो ए है और ये क्या है, बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है ना। ये थीटा है। इसमें आपको बता दें यदि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो बी का प्रोजेक्शन ये वाला होगा। यदि ये कोई कहे कि इसका प्रोजेक्शन कौन होगा, है ना, तो इसका प्रोजेक्शन ये वाली लाइन कहलाएगी। यानी आपको बता दें, यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ एक्स लिख दें, ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ओ एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये कहलाएगा। बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो ओ एक्स होगा, यानी ओ एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है ना। और सुनिए, जैसे मान लीजिए कहीं इस प्रकार से है, ये वेक्टर बी है ना, और ये इसको यहाँ ऐसे मिला दिया जाए, है ना, और यहाँ पी क्यू है। ठीक है। तो पी क्यू जो है इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी।
यदि ये वेक्टर बी है तो ये पी क्यू जो है उस बी का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ठीक है ना। और देखिए और समझिए, इस प्रकार है यहाँ ये यहाँ ए बी सी पी क्यू आर, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन। पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये इसका प्रोजेक्शन ये होगा पी क्यू। और क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी। ठीक है ना। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं, इनका यूज होगा, अब तक में समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब ये बता दें, और ए डॉट बी यदि है तो इसको लिखा जाता है मॉड ए, और लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यही मान लो ए डॉट ओ ए लिख दिया जाए ऐसा, तो लिखेंगे इसको मॉड ए और यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, ये लिखेंगे। जैसे ए डॉट बी है तो मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ बी, यहाँ ए डॉट ओ ए है तो मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए। ठीक है ना। यहाँ एक्स डॉट वाई है तो यहाँ लिखेंगे मॉड एक्स और प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत आ पड़ेगी जब प्रूफ करेंगे, तो ये देखना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। ये ओ ए ओ बी, ये बी सी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। थोड़ा इसको और ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ये बी है, ये सी है, तो ये क्या होगा, बी प्लस सी। ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे मिलाए दे रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिलाए दे रहे हैं। ठीक है ना। ये ओ ए लाइन में वेक्टर ए है, ओ बी जो है वो वेक्टर बी है, बी सी जो है वेक्टर सी है। ये बताना, जब ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ट्रायंगल्स ला से ये बी प्लस सी होगा। और अच्छे समझना, यहाँ पर ओ बी का प्रोजेक्शन कौन होगा, ओ क्यू। ओ बी का प्रोजेक्शन यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कौन होगा, ओ क्यू। और वेक्टर सी यानी बी सी का, वेक्टर सी यानी बी सी का प्रोजेक्शन कौन होगा, क्यू पी। क्या कहा हमने, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ओ क्यू, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन क्यू पी, अब बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ओ क्यू, सॉरी ओ पी।
नहीं समझ पाए। बी का प्रोजेक्शन ओ क्यू, सी का प्रोजेक्शन क्यू पी, अब बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ओ पी। ठीक है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे। लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर बी, ओ बी सी वेक्टर सी है। ओ एक लाइन को वेक्टर है, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी। देन इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी, तो यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ओ सी। ट्रायंगल्स लॉ से, बाई ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है ना। हमने ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, ओ बी सी इक्वल टू वेक्टर सी लिया, तो ट्रायंगल ओ बी सी में ट्रायंगल्स लॉ लगा देंगे तो ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी, तो ये आ गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं देखिए, ना ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। अब बी प्लस सी को हम ओ सी लिख सकते हैं क्या? ए डॉट बी प्लस सी लेके चल रहे हैं, तो ए इसको लेके चल आ रहे हैं, तो ए लिख दिया। अब बी प्लस सी के बदले में क्या लिख दिया हमने? ओ सी। इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए, इसको प्रोजेक्शन ओ सी को क्या लिख सकते हैं? यानी ए डॉट ओ सी है, तो इसको जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिखेंगे तो ए मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी। ये अब बताओ ओ सी का प्रोजेक्शन कौन है? ओ सी का प्रोजेक्शन कौन है? ओ पी। ओ सी का प्रोजेक्शन कौन हुआ? ओ पी। ओ बी का प्रोजेक्शन कौन है? ओ क्यू। बी सी का प्रोजेक्शन कौन है? क्यू पी। अब बताओ ये क्या हम ओ पी को ओ क्यू प्लस क्यू पी नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिख दिया। ओ पी के जगह पर ओ क्यू प्लस क्यू पी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब तो इक्वल टू ये, और यहाँ पर ओ क्यू, और ये ए, यहाँ पर क्यू पी। अब बताओ ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू किसका प्रोजेक्शन है? बी का। ओ क्यू क्या है? बी का प्रोजेक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं ए, और यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी। ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं? बी का प्रोजेक्शन प्लस ये ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? वही प्रोजेक्शन ऑफ सी। नहीं समझे? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? किसी का प्रोजेक्शन है। वो किसका है? बी का।
यहाँ लिखा है क्यूपी। क्यूपी क्या है? किसी का प्रोजेक्शन है। किसका है? वेक्टर सी का, तो वही तो लिख दिए। अब ये ए डॉट बी कहेंगे कैसे? देख लो, ए डॉट ये है, ए डॉट ओ सी है, तो ए और प्रोजेक्शन ओ सी, तो ऐसे से जब ऐसे हो सकता है तो ऐसे से इस टाइप का, तो ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी तो ए डॉट बी, और ए और प्रोजेक्शन ऑफ सी तो ए डॉट सी हो गया। तो हमने ये लेके चला तो ये आ तो गया, हेंस ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ पर देखिए ए डॉट ओ सी है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन यानी मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी। ओ सी का प्रोजेक्शन कौन हुआ? ओ पी। ओ पी को हमने क्या लिख दिया? ओ क्यू प्लस क्यू पी। अब यहाँ पर फिर से इंटू कर दिया, तो ये अब ये ओ क्यू किसका प्रोजेक्शन है? बी का। क्यू पी किसका प्रोजेक्शन है? सी का। और ए मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ बी मीन्स ए डॉट बी, और ए मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी तो ए डॉट सी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना? तो और भी इस प्रकार के और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इसके पीछे का पूरा पढ़ सकते हो। और ये भी बता दें 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम प्ले लिस्ट में सब कुछ है। थैंक यू।